नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने कहा था कि मैं 2:40 पे लाइव आऊँगा, 3 मिनट पहले ही लाइव हो चुका हूँ, 2:37 पर ही लाइव हो चुका हूँ। जैसे मैं कुछ एक विषय मैंने लिखे हैं कि किन विषयों पे, जैसे आने वाले मौसम में क्या स्थितियां होने जा रही है। पहली बात है, आपने देखा लगभग पूरे हिमाचल में जब पूरा हिमाचल प्रभावित होता है तो कुल्लू बच जाता है। कुल्लू में ज़्यादा नहीं होता, कुल्लू जिला में ज़्यादा नहीं होता, बंजार घाटी वगैरह में जो हो जाता है, लेकिन कुल्लू मनाली। लेकिन जब पूरे एरिया में थोड़ा कम होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कुल्लू होगा। अब कुल्लू क्यों बच जाता है? क्योंकि देखिए, जब बिजली महादेव का विरोध हो रहा था तो थोड़ा सा विरोध मंडी में हमारे द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व मैंने किया था। लेकिन कुल्लू जिला में आधे से ज्यादा पब्लिक बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में खड़ी हो गई। इवन वहां के कुछ लीडर्स, चाहे जानने में चाहे अनजाने में या पार्टी के डर से बाद में बैठ गए, अलग बात होगी, लेकिन कुछ उनमें भावना थी अपने देव संस्कृति के प्रति कि कुछ लीडर अपनी पॉलिटिकल लाइन छोड़ के भी बिजली महादेव के विरोध में खड़े हुए, रोपवे के विरोध में खड़े हुए। तो इस कारण कुछ सहारा उनको वहां के जो स्थानीय लोकल देवी देवता हैं, स्थान देवता है, वहां का मिला हुआ है अभी तक। लेकिन उसके बावजूद मैं आने वाली परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहा हूं कि कुल्लू घाटी में जो भी सनातन विरोधी लोग हैं या सनातन शक्तियों का मजाक बनाने वाले लोग हैं या रोपवे के समर्थक लोग हैं या धन के लालच में ये काम कर रहे हैं, उनको नुकसान होगा। ये आज लिख के ले लीजिए, 19 सितंबर को बोल रहा हूं, ऐसी आपदाएं आएंगी। और पिरडी क्षेत्र में धर्म के साथ चलने वाले लोगों का हो सकता है छोटा मोटा कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन बड़ा नुकसान उनका नहीं होगा। लेकिन जिस क्षेत्र से, पिरडी से रोपवे का दिन रात निर्माण कार्य जारी है, इधर आपदा के लिए सड़कें खोलने के लिए मशीनें नहीं है, लेकिन पिरडी में दिन रात काम जारी है कि जितना जल्दी हो सके हमने महादेव के सिर पे चढ़ाई करनी है। तो वो वाला क्षेत्र आज नहीं तो कल खत्म होना है। ये आज नोट डाउन कर लीजिए। बाकी प्रदेश के बाकी जिलों की बात कर रहा हूं मैं, कांगड़ा, चंबा, ऊना, मतलब कोई भी जिला नहीं बच रहा। आज यहां तो कल यहां, वो मैं समय समय पे वार्निंग इशू कर देता हूं। जैसे कल मैंने पहले तो 3 जिले छोड़ दिए थे। मैंने कहा लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, यहां बड़ा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद मैंने शाम को फिर एक अपडेट डाला कि मणि महेश से कुछ दैत्य सैनिक गोला बारूद और रसद लेके किन्नौर जिला की ओर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि किन्नौर जिला में पहले ही शंखचूड़ दैत्य के कई सैनिक छिपी अवस्था में बैठे हुए हैं, उनके पास गोला बारूद समाप्त है, तो उनको रसद लेके जा रहे हैं। इसलिए किन्नौर जिला सावधान रहें, स्पेसिफिक लिखी थी पोस्ट। लेकिन जिनको ना विज्ञान का पता ना शास्त्रों का पता, उनके लिए तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो देख लीजिए, किन्नौर जिला में फिर 12 बजे के करीब आक्रमण शुरू हो गया और कई जगह बादल फटे और नुकसान हो गया। लेकिन मैंने फिर भी प्रार्थना की, प्रभु जो होना है जानी नुकसान ना हो, क्योंकि जान बच जाती है तो निर्माण फिर हो जाता है, जान चली जाएगी तो निर्माण कहां से होगा। लेकिन इसके बावजूद बाकी एरिया में मैंने लिखा था कि भारी बारिश होगी, कहीं पानी घुस सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, जमीन, वो छोटे मोटे नुकसान तो सभी जिलों में हुए, सिरमौर में भी हुए, नालागढ़ में भी हुए, कांगड़ा में भी हुए, मंडी जिला में भी हुए। वो तो अब समाचार बनने ही, मतलब आज की डेट में इतने जो नुकसान हो रहे हैं, 10-15 घर अगर
क्रैक भी हो जाए, गिर भी जाए, तो वो समाचार पत्रों में भी नहीं आ रहा। समाचार पत्र तो तभी कवर कर रहे हैं जब 10-15 इकट्ठे मर जाए। मीडिया तो तब कवर कर रहा है, इक्का दुक्का मर गए, 10-15 घर डैमेज हो गए, उसको तो मीडिया भी कवर नहीं कर रहा, क्योंकि मीडिया पर इंस्ट्रक्शंस है कि ज्यादा वो ना करें। ठीक है, तो अभी पिछले कल भी बता चुका हूं, 5 अक्टूबर तक तो तैयारी रखी है। और आज या कल से तो थोड़े ऊंचे क्षेत्र, ऐसे ऊंचे क्षेत्र नहीं कि धौलाधार का टॉप, वहां तो वैसे भी बर्फ गिर जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नवंबर दिसंबर में बर्फ गिरती है, वहां बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी। उन क्षेत्रों में जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नवंबर दिसंबर में बर्फ गिरेगी, वहां तो आज कल में गिरना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे समय पड़ता जाएगा, ये बर्फबारी की, ये पूरे उत्तरी पश्चिमी हिमालय में हो रहा है। मैं हिमाचल इसलिए बोल रहा हूं सिर्फ, क्योंकि फिर ऐसा होता है 19-21 कोई बात हो जाए तो पुलिस एफआईआर कर देती है। 13 दर्जनों एफआईआर है, अपने प्रदेश की तो भुगत रहा हूं, अब दूसरे प्रदेशों में भी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं दूसरे प्रदेशों का नाम नहीं लिखता। और ये जो बाढ़ की स्थितियां पंजाब में बनी थी, ये दोबारा बन सकती हैं, दोबारा बन सकती हैं, बता रहा हूं। ठीक है, ये तो मौसम का, बाकी टाइम टू टाइम बता रहा हूं मैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि दंग, जैसे मैंने लिखा अभी, एक लाइव वीडियो भी किया था हिंदू रक्षा मंच के पेज से, और एक पोस्ट भी लिखा था कि 21 सितंबर को जब अंतिम श्राद्ध होता है, हमारे यहाँ वांस कहते हैं उसे, वहां वांस के दिन हम उन पूर्वजों के प्रति श्राद्ध तर्पण करते हैं जिनके बारे में हमारे को ज्ञात नहीं है ज्यादा चीजें, भाई किस दिन उनका श्राद्ध होता है, कब होता है, क्या होता है। उनके लिए एक दिन फिक्स है, वो वांस यानी आखिरी त्योहार होता है, उस दिन हम सभी पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं श्राद्ध का। तो मैंने सभी से प्रार्थना की थी कि आप लोग जब सभी के लिए वांस के दिन तर्पण करें, तो देखो मटेरियल तो वही है, मुट्ठी मुट्ठी यूज होना है, तो एक तर्पण अपनी तरफ से व्यक्तिगत स्तर पे भी, अगर सामूहिक स्तर पे करते हैं, संगठन के स्तर पे, वो भी मोहल्ले के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, जिला के स्तर पे, वो भी कर सकते हैं। इसमें आपको उन लोगों के लिए तर्पण करना है जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कलकत्ता में मारे गए थे। हजारों हिंदू काट दिए गए थे परिवार सहित, और वर्तमान में बांग्लादेश में कुछ टाइम पहले, अभी तक है, कितने हिंदुओं के परिवार काट दिए गए। और मोपला जनसंहार, जिसका गांधी जी ने समर्थन किया था कि मोपला जनसंहार सही है। महात्मा गांधी जी बोलते थे कि हिंदू, अगर तुम्हें मुस्लिम काट रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के लेट जाओ उनके आगे, कटवा दो सिर। अगर कोई स्त्री के साथ वो बलात्कार कर रहे हैं तो उसको समर्पण कर देना चाहिए। महात्मा गांधी तो ये कहते थे, लेकिन हम महात्मा गांधी न थे, न है, न उनको मानते हैं। तो मोपला, केरला के मोपला में हजारों हिंदुओं के परिवार काट दिए गए थे। इसी प्रकार से और कई तरह के दंगे, भारत विभाजन के समय हजारों हिंदुओं के परिवार मुस्लिमों द्वारा काट दिए गए थे। उनके घर में कोई दिया बत्ती श्राद्ध आज तक कोई नहीं करने वाला है। हिमाचल का संगठन हिंदू रक्षा मंच पिछले 8 सालों से, मेरा ज्यादा संबंध नहीं है उनसे, लेकिन मैं उनके इस मुद्दे से सहमत था कि हाँ जी ये मुद्दा आपका ठीक है। वो मानते हैं मेरे को कि मैं उनके लिए कोई पोजीशन रखता हूं, लेकिन मैं नहीं उस पोजीशन को ग्रहण करता। भाई मुझे किसी संगठन में पोजीशन नहीं चाहिए, ना मुझे नेता बनना है, ना किसी संगठन में पदाधिकारी बनना है। मैं अपनी तरफ से नहीं मानता, दूसरे मानते रहे मेरे को, मैं फलाना हूं। ठीक है, तो ऐसे लाखों हिंदू जिनके परिवार काट दिए गए, जिनका आज तक कोई क्रियाक्रम नहीं हुआ, कोई श्राद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनकी आत्माएं अतृप्त है, भटक रही हैं। उनकी मुक्ति के लिए या उनके पुनर्जन्म के लिए उनका श्राद्ध देना बड़ा आवश्यक है। मतलब जितने हिंदू मारे गए उतने हिंदुओं को कम से कम श्राद्ध करना पड़ना अनजाने रूप में। तो जब आप ये श्राद्ध क्रिया कर रहे हो तो एक तर्पण उन अनजाने अपने पूर्वजों के लिए भी कर दें। उसमें क्या लाइन लिखनी है या क्या संकल्प लेना हो मैं लिख भी चुका हूं, बता भी रहा हूं
कि यह तर्पण हम अपने उन हिंदू पूर्वजों के लिए कर रहे हैं जो डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता का, बंगाल का, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, केरला के मोपला में, नौलखी के दंगे में या भारत विभाजन के दंगों में मारे गए और जिनका आज तक कोई क्रियाकर्म या श्राद्ध नहीं हुआ, हम ये श्राद्ध उनके लिए तर्पण, एक तर्पण उनके लिए करते हैं। और उसको करती बार आप ये लाइनें लिख के कि ये तर्पण हमने किया उनके लिए, अपना सोशल मीडिया पे फोटो भी डालें और ये लाइन भी लिखे कि मैंने किया, और वही वो कमेंट जरूर लिखे कि हम कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ब्राह्मण नहीं भी मिलता तो व्यक्तिगत स्तर पे कर ले, पूजा पाठ वाला, वो भी मैंने तरीके के लिए एक वीडियो शेयर किया हुआ है। अब समस्या यह है कि बंदा बोलता कि मेरे को क्या। देखिए, ये उत्तरी पश्चिमी हिमालय में जैसे मैं बता रहा हूं, ये देवदानव युद्ध जारी है, ठीक है? और मनुष्य दानवों के साथ नहीं रह सकता, दानवों के साथ मनुष्य सरवाइव नहीं कर सकता। मनुष्य का सर्वाइवल देवों के साथ हो सकता है। क्योंकि अगर मान लिया जैसे किसी युग में ये उत्तरी पश्चिमी हिमालय समुद्र के नीचे था, यानी जलंधर दैत्य, जल के दैत्य के कंट्रोल में था, तो क्या समुद्र के अंदर मनुष्य जी सकता था? नहीं जी सकता था। तो महादेव ने यहां कैलाशों की स्थापना की और ये पर्वतीय क्षेत्र को समुद्र से बाहर निकाला, तो फिर उस जमीन पर हम मनुष्य रह पा रहे हैं। तो मनुष्यों का सर्वाइवल देव शक्तियों के साथ हो सकता है, दैत्य शक्तियों के साथ विनाश होगा, मरेंगे, जैसे हो रहा है। अब देव शक्तियों को मैंने एक वीडियो किया था कि देव शक्ति दानव शक्ति क्या होती है, ये स्पेस फॉर्म में होती है, बड़ा कुछ समझाया था, वैज्ञानिक स्तर पे समझाया था, कन्नव वैद्य जी के साथ वीडियो था। देव शक्तियों को इस युद्ध में जीतने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता है। और जैसा हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी हिमालय में हम रह रहे हैं, ये देव भूमि है, यानी हम देवलोक में रहने वाले लोग हैं, और देवलोक में आजकल दैत्यों का आतंक मचा हुआ है। तो इसलिए हमें मनुष्य लोक से सहायता चाहिए। ठीक है? तो जब अधिकतर मनुष्य उन भटकी हुई आत्माओं के प्रति तर्पण करेंगे तो वो मुक्त होंगे। ठीक है? उनकी आत्माएं मुक्त होकर, संतुष्ट होकर या तो पुनर्जन्म लेंगी या मुक्ति को प्राप्त होंगी, लेकिन वो भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगी। अब देखो, मैं आपकी सहायता तब कर सकता हूं ना जब मेरी जेब में 100 रुपए होंगे, तभी 50 रुपए की सहायता कर सकता हूं। अगर मेरी जेब में है ही कुछ नहीं तो मैं कैसे सहायता कर सकता हूं आपकी? जब वो तृप्त हो जाएंगी तो जो जो व्यक्ति उनके लिए श्राद्ध तर्पण करेगा, वो आत्मा या तो उस क्षेत्र में जन्म लेगी या मुक्त होके आपके लिए आशीर्वाद देके जाएगी कि इस विपदा में कम से कम इस व्यक्ति की धन संपत्ति, मकान, जमीन सुरक्षित रहे। अब आप बोलोगे, अब जिनको नहीं ना विश्वास, वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि मैं इतने शास्त्रों के प्रमाण दे चुका हूं। बोलते ना चमत्कार को नमस्कार, वैसे चमत्कार दिखाने की आवश्यकता नहीं होती शास्त्रों से। पर जब मनुष्य लोग इस प्रकार से भ्रमित होता है तो फिर चमत्कार दिखाने की आवश्यकता भी होती है कि देखो ये है चमत्कार। वैसे चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान है, पर लोग इसको चमत्कार की तरह ले रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पहले मैं अपने बारे में, मैं बहुत बिगड़ा हुआ इंसान था, हूं और रहूंगा। ठीक है? वासनाओं में लिप्त। अगर मेरे पुराने कंपोज किए हुए गाने जो मैंने अभी सार्वजनिक नहीं किए, अगर मैं उनको रिलीज कर दूंगा ना, तो आप बोलेंगे दूसरा हनी सिंह कहां से पैदा हो गया। ऐसे ऐसे गाने हैं मेरे पुराने कंपोज किए हुए। कुछ तो जोगिंदर नगर 1999 में जब मैं
वहाँ इंद्र पवार जी के साथ संगीत, इंद्र पवार जी मुझे संगीत सिखाते थे क्लासिकल, उस टाइम के कंपोज किए हुए गाने हैं मेरे। और ऐसे नॉन वेज गाने हैं ना, क्या बोलेंगे दूसरा हनी सिंह कहाँ से पैदा हो गया है। तो वो भी रिलीज करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो तब समझ आ जाएगा मैं कोई बाबा नहीं हूं, संत नहीं हूं। क्योंकि लोग क्या होता है, जब भी सनातन ग्रंथों से ज्ञान की बात करते हैं उसको वो ढोंगी बाबा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं लोग। अब लोगों का बस चले जिस हिसाब से क्यूरी आती है मेरे पास, मैं जवाब नहीं देता, देख लेता हूं। जवाब तो मैं 25 तारीख के बाद देना शुरू करूंगा कि मेरी कुंडली देख लो, मेरी लव लाइफ ऐसी चली है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। वो तो मेरे को ऐसा समझते हैं जैसे चमत्कारी इन्होंने तो, इनका तो बस चले तो जबरदस्ती मुझे धोती बना के, पटका बना के, कहीं बाबा बना के बिठा देना। पर मैं बाबा नहीं हूं प्रभु, मैं सिर्फ सनातन वेद पुराणों की बातें करता हूं। अगला है कि श्राद्ध का वैज्ञानिक कारण क्या है। इसका वैज्ञानिक कारण तब समझ आएगा आपको जब वो एक वीडियो है मेरा कर्ण वैद्य जी के साथ, ठीक है। वो मैंने बार बार बोला कि उसमें लिखा मैंने देवदानव शक्तियां क्या होती हैं। अगर उसको देखेंगे तो उसका वैज्ञानिक कारण भी आपको समझ आ जाएगा। जो हमारी आत्म तत्व है ये स्पेस फॉर्म में है और हम पदार्थ फॉर्म में है। अगर मान लो कल को मर गया और मेरी आत्मा भटक रही है तो वो स्पेस फॉर्म में है, वो तो मुझे पहचान रही है, लेकिन मैं उस मतलब मेरे बच्चे उस मेरी आत्मा उन मेरे बच्चों को तो पहचान रही है, लेकिन वो मुझे नहीं ना देख पा रहे, ना सुन पा रहे, ना समझ पा रहे। मैं तो उन्हें याद कर रहा हूं लेकिन वो मुझे भूल चुके हैं। तो श्राद्ध के जरिए हम उनको याद करते हैं। ऐसा नहीं है जो मजाक बनाते हैं लेफ्ट इकोसिस्टम में कौवे को रोटी खिला दी, फलाना खिला दिया, ये दैट इज सिंबॉलिक, वो सांकेतिक है, वो एक कर्म कांड बनाया हुआ है। मतलब कर्म कांड के तरीके से और ये जो श्राद्धों की तिथियां हैं इन तरीके से एक चीज बनाई है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अब जैसे लेफ्ट इकोसिस्टम मदर डे बना रहा है, फादर डे बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? फिर उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता कि फादर डे है जी आज, फलाना डे है आज, डॉटर डे है। उसकी तो बड़ी तालियां बजाते हैं। वो भी तो अपने रिश्तों को याद करने, वो तो जीवित रिश्तों को याद करने का दिन बनाते हैं। मदर डे भाई आज मां का दिन है तो मां तो जीवित है पर आज करनी है मां को याद, मदर डे बनाना है आज। लेकिन हम तो मां की सेवा करते हैं, हम तो उन पूर्वजों के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं जो हमारे दादे परदादे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो वैज्ञानिक कारण देखने के लिए वो वीडियो देख लें। अगला पॉइंट है स्पेस मैटर, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विज्ञान जब ये कहता है कि बिग बैंग थ्योरी से सृष्टि का निर्माण हुआ, बिग बैंग थ्योरी यानी शून्य, कुछ नहीं था, शून्य में विस्फोट हुआ, उससे स्पेस भी बना, मैटर भी बना और ये संसार प्रकट हुआ। हमारा शिव पुराण, सारे पुराण भी तो यही कहते हैं, विष्णु पुराण भी यही कहता है, वेद भी यही कहते हैं कि शून्य से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अद्वैत का अद्वैत में बदलना, डिवीजन, अद्वैत मीन नथिंग, शून्य का द्वैत में बदलना, द्वैत मीन दो में बदलना, स्पेस मैटर में बदलना, यही सृष्टि निर्माण का कारण है। सिंगुलैरिटी कैन नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। मतलब ना अकेला स्पेस एग्जिस्ट कर सकता है ना अकेला मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। मैटर को एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए और स्पेस को एग्जिस्ट करने के लिए मैटर चाहिए। और विज्ञान कुएं का मेंढक है। विज्ञान सिर्फ इतना जानता है, विज्ञान ने जो पदार्थमय जीवन है, पदार्थ वाला संसार है, सृष्टि है, इसका तो संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं ये, एक एक तत्व, एक एक मैटर, एक एक चीज का। लेकिन जो ड्यूलिटी का सिद्धांत है, जो विज्ञान भी मानता है, हमारे शास्त्र मानते हैं, हमारे वेद भी मानते हैं, वेदों में यही चीज लिखी है, ड्यूलिटी, अद्वैत का द्वैत, दो में बदलना। तो जितने गुण धर्म स्पेस पदार्थमय जीवन में है जो हम देखते हैं, उतने ही गुण धर्म इक्वल और अपोजिट स्पेस के भी होने चाहिए।
लेकिन स्पेस के बारे में तो साइंस जानता ही नहीं अभी कुछ। जिस प्रकार से हम पदार्थमय जीवन में एक जीवन है, ऐसा ही एक जीवन, ऐसा ही एक सृष्टि चक्र, जीवन चक्र स्पेस में भी है। अब मैंने ऐसे हाथ लाया, ये किसके अंदर घुसा? स्पेस के अंदर। अगर ये स्पेस नहीं होता यहां तो मेरा हाथ है कैसे जाता? नहीं। तो मेरा हाथ किस में घुस रहा है? स्पेस में। तो स्पेस किस में घुस रहा है? अब इक्वल और अपोजिट मेरे में। अगर स्पेस नहीं होगा तो मैटर भी नहीं होगा, मैटर नहीं होगा तो स्पेस भी नहीं होगा। दोनों में इक्वल और अपोजिट गुण धर्म होने चाहिए। हमारा विज्ञान जो है मैटर्स वर्ल्ड में तो एक्सपर्ट हो चुका, लेकिन स्पेस वर्ल्ड में जीरो है अभी। विज्ञान ये कहता है कि जीवन सिर्फ कुछ एक तत्वों जहां होंगे, पानी होगा, फलाना होगा, फलाना होगा, वहीं जीवन हो सकता है। एक केमिकल कंपोजिशन चाहिए उसे एक बॉडी निर्माण के लिए जिसके अंदर आत्म तत्व हो सके। क्या ऐसी केमिकल कंपोजिशन अन्य पदार्थों के द्वारा नहीं हो सकती कि जुपिटर पे भी जीवन हो, कि पानी की जगह लिक्विड नाइट्रोजन यूज हो जाए? तो जीवन तो फिर इस हिसाब से बृहस्पति पे भी संभव है। बहुत बड़े बड़े फिजिशियन जिनको ये अधपढ़े लोग वैज्ञानिक मानते हैं कि हां जी उसने कहा है तब ठीक है, स्टीफन हॉकिंस की किताब पढ़ी है, वो भी वही बात कहते हैं। स्टीफन हॉकिंस जो हमारे वेद पुराण कहते हैं हजारों सालों से। स्टीफन हॉकिंस और आइंस्टीन जैसे लोग तो ये भी मानते थे अपनी उन बुक्स में कि जीवन जरूरी नहीं है, ये संभव है, जीवन और जगह भी, स्पेस में भी पॉसिबल है। तो चलिए इस मैटर को बंद करते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। अब लेफ्ट इको सिस्टम और जिहादी सिस्टम द्वारा कुछ लोग प्लांटेड है हमारे सनातन समाज को डिवाइड करने में। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बड़े दाढ़ी वाले बाबा जी, सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी का वीडियो देखा मैंने। उनसे किसी लेडी ने सत्संग में पूछा कि बाबा जी ये जो करवा चौथ या हरियाली तीज बनाते हैं क्या बनानी चाहिए कि नहीं? उन्होंने बेवकूफी है ये, कौन कहता है करवा चौथ करने से पति का जीवन बढ़ जाएगा? जीवन बढ़ने का अर्थ ये नहीं होता कि उसकी उम्र अगर 80 साल है वो 200 साल हो जाएगी। जीवन बढ़ने का मतलब नहीं होता। जीवन बढ़ने का मतलब है कि उसकी लाइफ खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, सुखपूर्ण होती है कि नहीं होती है। तो मैंने उनके खिलाफ एक लेख लिखा था। मैंने कहा बाबा जी ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जीवन में जिसको डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट कोई स्त्री प्रेम ना करती हो और वो सुखी हो। आप देखिए किसी की गर्लफ्रेंड है, बीवी है, वो जितना मर्जी पावरफुल, हट्टा कट्टा, बॉडी बिल्डर, बड़ा खुश हा हू करने वाला है, अगर उसे यह पता लग जाए कि उसकी जो जिसको वो अंधाधुंध प्रेम करता है, कोई लड़की है या बीवी है या गर्लफ्रेंड है, अगर वो उसको डिच कर रही है पीछे से, अगर उसे वो पता लगता है तो वो बंदा पागल हो जाता है, कमीज फाड़ देता है, डिप्रेशन में चला जाता है या अग्रेशन में चला जाता है। जितना मर्जी समझदार हो, जितना मर्जी पावरफुल नेता हो, जितना मर्जी पावरफुल अफसर हो, आईएएस हो, बड़े भारी लॉजिक देता हो, बड़े भारी कम्युनिस्ट जेएनयू वाले बातें करता हूं, अगर उसको यह पता लग जाए कि जिससे वो प्रेम कर रहा है अगर वो स्त्री उससे डिच कर रही है या कर गई तो वो पागल हो जाता है। तो स्त्री के अंदर ही पुरुष की ताकत होती है। तो मैंने लेख लिखा बाबा जी, जरूरी अगर आप इतने बड़े खुश मजाज और बड़ी पावर में बैठे तो जरूर पीछे कोई लड़की होगी या बीवी होगी या प्रेमिका होगी, अंदर खाते कोई टांका होगा। अगर आप जिससे आप अंधा प्रेम करते होंगे चुपचाप पीछे से, अगर वो लड़की लव जिहाद में फंस के आपका बैंड बजा देगी ना पीछे से, तो बाबा जी आप ब्यास दरिया में कूद के आत्महत्या कर लोगे, ज्ञान बांचना भूल जाओगे। या उल्टा हो जाए कि बाबा जी अभी परेशान, थोड़े परेशान अवस्था में है उस सफेद दाढ़ी वाले, और कोई उनकी मनपसंद लड़की उन्हें अंधाधुंध प्रेम करने लग जाए, तो मैं क्या बाबा जी आप यही दाढ़ी में डाई लगा के ना भंगड़ा डालना शुरू कर दोगे। तो करवा चौथ जैसे त्योहार क्या प्रेजेंट करते हैं कि जिस स्त्री, बीवी या प्रेमिका से हम प्रेम करते हैं वो
उस प्रेम का इजहार अपने व्रत के द्वारा आपके लिए करती है कि देखो मैं तुम्हारे से प्रेम करती हूं और तुम्हारे लिए भूखी प्यासी व्रत कर रही हूं। चाहे बेशक व्यक्तिगत जीवन में होती रहती है, मियाँ बीबी या प्रेमी प्रेम, वो टीचा पीछी होती रहती है, वो सबकी होती है, वो अलग बात है, वो ऊपरापन है। लेकिन अंदरूनी जिसका प्रेम होगा, चाहे वो जिद कर रही होगी साड़ी के लिए, लो जी करवा चौथ है जी, मेरे कोई गहना ले लो, फलाना कर लो, लेकिन दिल से तो प्रेम कर रही है ना, तभी व्रत कर रही है आपसे। तो जब उस प्रेम के इजहार की आप में फीलिंग आती है तो आप में एक ऊर्जा आती है, एक खुशी का एहसास होता है। तो हमारे जो त्योहार होते हैं जैसे श्राद्ध है या करवा, इस प्रकार ये एक तरह से हमारी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का आधार है। नहीं तो वेस्ट वर्ल्ड के लिए हर एक व्यक्ति को एक साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होगी। ये त्योहार हमारे लिए एक साइकेट्रिक का काम करते हैं। तो इन चीजों का ये लेफ्ट इकोसिस्टम मजाक बनाते हैं। और जुडिशियल सिस्टम हमारे सनातन के खिलाफ महिलाओं को भड़काने का और हमारी यूनिवर्सिटियां हमारे सनातन की लड़कियों को बहकाने का पूरा प्रयास करती है। बॉलीवुड हो, यूनिवर्सिटियां हो, एजुकेशन सिस्टम हो, जुडिशरी हो, कानून व्यवस्था हो, ताकि सनातन समाज कमजोर हो। लेकिन जब यही इकोसिस्टम सारा, जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी सारा, यूनिवर्सिटियां, जब दूसरे साइड की बात होती है, नाम नहीं लूंगा मैं, वहां उनके लिए बुर्का भी सही है, लाला भी सही है। ठीक है कि नहीं? वो मैं सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी को हालांकि बोल लेंगे नहीं, वो जो मजाक बना रहे थे करवा चौथ का, मैं बोला बाबा जी ये हलाला ठीक है कि नहीं, पूछना उसको, उनको कोई प्रश्न, बाबा जी ये बुर्का ठीक है कि नहीं, तो बाबा जी चुप। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए आपको लेफ्ट इकोसिस्टम की तर्ज पे नहीं जाना है, हर एक चीज की गहराई समझनी है। और मेरे को बाबा डिक्लेयर नहीं करना है कि मैं बड़ा चमत्कारी बाबा हूं। भाई मैं नॉलेज, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे मैं, अब फिजिक्स का आपने रूल पढ़ लिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये चेन पुल्ली का एक्शन ऐसे होगा ऐसे होगा, हम इधर से खींचेंगे, इतने न्यूटन की फोर्स आएगी, इतने न्यूटन की फोर्स से अगर हम 10 किलो उठा सकते हैं तो इतने ही न्यूटन की फोर्स से चेन पुल्ली लगा के हम 50 किलो भी उठा सकते हैं। नियम है कि नहीं है? ऐसे ही लॉज और पूरा साइंटिफिक तरीके से कहानियों के रूप में हमारे पुराणों में लिखी बातें हैं, इनको डिकोड ही करना है। ये विज्ञान है, ना कि चमत्कार है। और मेरे को चमत्कारी बाबा नहीं डिक्लेयर करना। बाकी जो मोहल्ले की बुआ बने कुछ लोग या कुछ मीडिया हाउस, उनको बढ़ने दो, ठीक है। और जो मैं उनको एक चेतावनी दे देता हूं, मैं देखो, एक होता आम व्यक्ति मूर्ख सा, जिसके दिमाग में कीड़ा भर दिया है बचपन से पढ़ा पढ़ा के इस प्रकार की चीजें, अंधविश्वास फैला, वो लिखे तो कोई बात नहीं है। लेकिन कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई मीडिया हाउस मेरे खिलाफ लिखेगा तो उसके पिछवाड़े में शंखचूड़ दैत्य भेजकर उसके पिछवाड़े में शंख की ध्वनि जरूर बजवाऊंगा, बजवा चुका हूं और बजाऊंगा, क्योंकि भय बिना प्रीत ना होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन, नमस्कार। बाकी समय समय पर मैं अभी आज जरा कुल्लू का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि शंखचूड़ के दैत्य तैयारी पे हैं, वो बजा सकते हैं शंख।